नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। सीएम ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, बलिदान और राष्ट्रभक्ति सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का स्पष्ट संकल्प था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेंगे। उनके प्रयासों से जम्मू कश्मीर में परमिट प्रथा की समाप्ति हुई है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले महान शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर मेरा शत-शत नमन। अखंड भारत के सपने को साकार और आकार देने वाले राष्ट्रवाद के सच्चे महानायक के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। करावली में 29 जून को नगरपालिका अध्यक्ष पद और नगर पार्षद को लेकर चुनाव होना है। इसको लेकर गहमागहमी बनी हुई है। प्रदेश के कई मंत्री कलावली में आ चुके हैं और कहीं आने की संभावना है, तो वहीं कच्चा आरती एसोसिएशन और कांग्रेसी नेता विनोद मित्तल को पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल करने पर कलावली के विधायक शीशपाल ने कहा कि अच्छी राजनीति है, क्योंकि वोट मांगना सबका अधिकार है। वोट मांगते मांगते बीजेपी के जिला प्रधान और अन्य नेता विनोद मित्तल की दुकान पर पहुंचे और तुरंत प्रभाव से उन्हें पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी है। हालांकि मित्तल की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया था। विनोद मित्तल ने तुरंत दूसरे दिन विधायक शीशपाल केहरवाला के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरे मामले का खुलासा किया। विधायक ने कहा कि बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं और इसी प्रकार से राजनीति भी कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास आए थे फिर से चेयरमैन सर, प्रेम सर और डीसी जोरस, एक दो और थे। मेरे पास चाय का पानी पिया। वो कहने लगे कि हम आप अभी डिस्पोज करते हैं। उन्होंने मेरे गले में पटका डाल दिया और मैंने अपने मुख से कोई लफ्ज नहीं बोला भी मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला, तो पटका डाल के चले। मैं अपने मुख से बोलता कि मैं बीजेपी में शामिल होया हूं या हो रहा हूं, फिर मैं शामिल था। तो फोटो में देखो आए हैं, उन्होंने फोटो खींच ली और मेरा को नहीं पता था कि फोटो खींच के इतना काम करें। तो नहीं तो मैं उनको उसी टाइम जवाब दे देता कि आपने फोटो खींची तो बात। देखिए, असल में जो ये कालावाली का चुनाव है, ये बहुत ही भाईचारे का चुनाव है। हमेशा यहाँ प्यार का चुनाव है। यहाँ कभी बहुत ज्यादा पार्टीबाजी से लोग उपरोक्त के काम करते हैं और जो उनको ठीक लगता है व्यक्ति उसको वोट डाल देते हैं। कभी भी इस मंडी के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं था कि किसी पे दबाव बनाया जाए या कुछ ऐसा इस प्रकार का जो सर्कमस्टांसेस 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, वो कभी भी नहीं हुआ। रही जो बात विनोद मित्तल जी की, जो कि फोटो वायरल हो रही है, देखिए वोट मांगने का सबको अधिकार है। हर पार्टी का उम्मीदवार हर एक दुकान पे जाएगा, परंतु उसमें यह नहीं होता कि हर आदमी सम्मान भी करता है कि जी हम आपका ध्यान रखेंगे। हर आदमी बोलता है और परंतु वोट डालते समय व्यक्ति देखता है कि मैंने किसको वोट डालना है। परंतु अब एक नई प्रथा चली है, जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की पट्टी अपने हाथ में रखते हैं, जिसको भी जाते हैं दुकान में जाके सीधा गले में डाल देते हैं, फोटो कर ली जाती है। ये बात अच्छी बात नहीं है।
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 37 और 11 करोड़ में की सौगात दी है और साथ ही आरएमसी से बनने वाली डिवाइडिंग रोड पर उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का फूल माला से जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने स्थानीय लोगों के हाथों से नारियल फुड़वाकर दोनों सड़कों के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि गरीब लोग जहां पर अपने बच्चों की शादियां कर सकें, अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम भी संपन्न हो सके। फरीदाबाद 37 के अंदर एक सड़क का उद्घाटन किया, लेकिन पिछले कई दिनों के अंदर कई सारी परियोजनाएं जो है शुरू की गई और लोगों से मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है उसके तहत आज मैं यहाँ पर आया और लोगों को अवगत कराया कि किस तरीके से आगे की हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे पार्षद किस तरीके से काम कर रहे हैं, मुकेश अग्रवाल जी लगकर इस वार्ड 37 के अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं और आगे हम किस तरीके का विकास यहाँ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो लोगों को अवगत कराकर उनसे मिलने जुलने का कार्यक्रम। एक जो है बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सामुदायिक केंद्र देने की सेक्टर 15 की तर्ज पर, तो किस तरह से लोगों को लाभ? देखिए, इस वार्ड 37 के अंदर एक नहीं 2-2, 3-3 सामुदायिक केंद्र बनेंगे और ये मुख्यमंत्री जी की भी योजना है कि हर शहर के अंदर, हर सेक्टर के अंदर ऐसे ही कम्युनिटी सेंटर बने जिससे लोगों को लाभ मिले। इंद्री के बाजार में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर आने से राहगीरों और दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के आगे गंदा पानी इकट्ठा होने से दुकानदारी पर इसका असर देखने को मिल रहा। दुकानदारों ने इकट्ठे होकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और गंदगी से छुटकारा पाने की गुहार लगाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि कई महीनों से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा। कई बार नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी कराया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वहीं नगर पालिका सचिव धर्मवीर सिंह ने बताया कि सीवरेज की सफाई को लेकर शहरवासियों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सीवरेज में पॉलीथिन और कूड़ा करकट डाल देने से सीवरेज जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। कितनी गंदगी पड़ी हुई है और ये मच्छर भी पनप रहे हैं। ये लोग तो मच्छियां पाल रहे हैं, उसमें तालाबों में, इसमें नालों में पड़ रही है। इनकी सफाई नहीं है, कभी भी कोई सफाई नहीं है। सारा का सारा पानी बाहर निकल रहा है। ये गंद देखो कितना बड़े है। ये टूटी हुई सड़क है, ये रोज की रोज बंदे गिरते हैं। मसाला गिरता है, इसमें 4-5 तसले गिरते हैं, कोई फालतू नहीं गिरता। हर रोज कोई ना कोई यहाँ पर गिरता है। कब से ये समस्या? ये तो काफी दिनों से समस्या हो रही थी। ये तो सफाई नहीं होती। हमारी ये बिल्डिंग अभी टूटने के कंगार में, ये पानी मर रहे हैं इसमें नाले में। पहले भी हमने कई बार एप्लीकेशन दी है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। क्या समस्या आ रही है? समस्या नाला रुका पड़ा, बहुत बुरा हाल है। गंदगी फैलने का डर है, सड़क टूटी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन को भी दरखास्त करी, एप्लीकेशन भी दी, कोई सुनवाई नहीं है। हम तो कहा जल्द से इसका समाधान करा जाए। हमारी से बच्चे लोगों को आना जाना भी बड़ा दिक्कत हो रही है। ये है हमारी। कब से है ये समस्या? ये समस्या बहुत टाइम से है जी, कई दफा लिख के भी दे दिया, बातचीत भी हुई है, सब कुछ कराया, कुछ नहीं होया। तो चलो वार्ड नंबर 9 में जो इतना गंद, इतना कबाड़, इसमें मक्खी, मच्छर, सांप, नेवले इत्यादि इतने भयानक वो हैं। और यहाँ पे जो गंद है आज से नहीं है, ये काफी टाइम से ऐसी, इसका मतलब जो सड़क पे होता है, सारे मतलब जो मकानों की नींव, दुकानों की नींव सारी टूट चुकी है, सारी खराब हो चुकी है। हमने काफी बार लिखित में भी और वर्बली भी इसको नगर पालिका में इसकी आवाज उठाई है, पर किसी ने नहीं सुध ली है। जो भी एमसी आता है, जो भी अपने पेट भरता है, अपने घर भरता है और उसके बाद चला जाता है, कोई सुध नहीं लेता। ऐसे ही काफी मीटिंगें भी होती हैं इसके बारे में, भाई हाँ इस एमसी को बनाओ, उसको बनाओ, पर आज तक कोई एमसी ऐसा नहीं आया जो इसकी सुध प्रॉपर ले सके। इस नाले की कई साल से सफाई नहीं हुई है जी। यहाँ पे रहना भी तो स्वार हो चुका है जी। यहाँ पे बच्चे, यहाँ मच्छर इतने हो जाते हैं जी, बच्चे बीमार हो गए हैं जी। तो यहाँ पे इतना बुरा हालात देखो जी, गड्ढे कितने गहरे गहरे हो गए हैं जी, इनमें सब में पानी भरा हुआ है जी। तो जो कर्मचारी आते हैं सफाई के लिए, ये मतलब नाम मात्र बस कुछ नहीं करते हैं जी, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर जाते हैं जी। इसकी आज तक कोई सफाई नहीं हुई जी नाले की। यहाँ पे बिना बरसात का ही हाल है जी, जब बरसात हो जाएगी तब क्या हाल होगा जी। हाँ, इससे हम बहुत परेशान हो गए हैं जी। हमारे प्रशासन से रिक्वेस्ट है जी, इसकी सफाई करवाई जाए और इस समस्या से हमको छुटकारा दिलाया जाए जी। ये पानी की समस्या है जी, जो गंदा नाला मैले पानी निकलता है, बच्चों को परेशानी, कस्टमरों को परेशानी,
जैसे यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज्यादा। ना कोई मल्ले सुनाई करता है, ना एमसी करता है, ना कोई चेयरमैन करता है। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो हाथ जोड़ के वोट दो, हमको बनाओ, ये करो वो करो, तो अब उनको दिखता नहीं अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग गए उनके पास है तो जैसे क्या कई बार कमेटी में गए हुए हैं तो कोई सुनाई नहीं करता। स्वच्छता को लेके हम जो है अपने नालों की एजमेंट तो जहाँ बरसात के मौसम आ रहा है, नालों की सफाई करवा रहे हैं हम। एक्चुअली हमारा ना जो टेंडर नहीं हो पाया है अभी नालों का। जो हमारी मीटिंग है वो 17/4 को हुई थी। मैंने 2/4 को यहाँ पे ज्वाइन किया 2 अप्रैल को। तो उसके बाद हमने मीटिंग कॉल की और अभी प्रोसीडिंग हमारी आई नहीं है। जैसे प्रोसीडिंग वहां से आती है तो उसके हम टेंडर लगाएंगे। और हमें ना मेन प्रॉब्लम हमारी मैन पावर की हो रही है कि हम नाले साफ कराएं तो हमारे सफाई थोड़ी बाधित होती है, लेकिन नाले हमसे कर रहे हैं और काफी हद तक हमारे हो चुके हैं नाले। एक्चुअली क्या है, नाला वो ना डाउन है जी, और उसकी मतलब पीछे की हमने आपने देखा भी होगा, हमने खड़ी वगैरह तोड़ के उसकी सफाई तो करवाई है, लेकिन वो नाला डाउन है, उसका हमने टेंडर कराना है। वो टेंडर भी तभी हो पाएगा जब हमारी प्रोसीडिंग आ जाएगी। इसमें हमारी एफएनडीसीसी भी अंडर है, हम 35 में भी काम नहीं करा सकते क्योंकि एफएनडीसीसी के बिना काम नहीं हो पाते। तो जैसे ही प्रोसीडिंग आएगी तो टेंडर तुरंत प्रभाव से लगाएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में शादी में फेरे लेने के बाद में घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आया है, जहां पर लुटेरी दुल्हन बच्चों की मां है, जिसकी बिचौलिए दलाल सहित रेवाड़ी पुलिस ने यूपी के अम्बेडकर नगर में गिरफ्तार कर लिया है। अब इसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इस महिला पर इस तरह की शादी कर ठगी करने का मामला राजस्थान के थाना भरतपुर में भी दर्ज हुआ। शादी करवाने वाले बिचौलिए ने दूल्हे से 2 लाख रुपए की कमीशन ली थी। मुकदमा नंबर 196 डेटेड 18/6/2025 को दर्ज हुआ था। इसमें एक महिला ने फर्जी शादी कर दी थी और शादी करके फर्जी नाम से शादी कर दी। शादी करके अपने यहाँ खंडोला में आई और आने के बाद रात को ज्वेलरी लेके ₹20,000 लेके वापस चली गई अपने वहां यूपी में सुल्तानपुर लेके। उसके बाद क्या हुआ, हमने मुकदमा दर्ज करके बिचौलिए को और उस महिला को, जो फर्जी नाम से पूजा नाम से उसका असली नाम कौशल्या था, उसको उसके गांव से गिरफ्तार किया और बिचौलिए को उसको गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने जो ज्वेलरी लूटी थी या धोखाधड़ी से जो ज्वेलरी प्राप्त की थी शादी के नाम पे, वो बरामद कर ली है और उससे ₹5,000 बिचौलिए से बरामद कर लिए हैं। और 6 आरोपी एक राकेश प्रसाद है, जिसे अपना नाम राहुल बताया था झूठा, शादी करवाने के नाम पे, उसकी तलाश अभी जारी है। दोनों आरोपियों को मामले न्यायालय में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। तो वहीं फरीदाबाद में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने निमका गांव के पास में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक बंद पड़े शराब ठेके पर छापेमारी करके 2 लोगों को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 19 पेटी अंग्रेजी शराब, 19 पेटी बियर, 6 पेटी देसी शराब बरामद हुई है। आबकारी विभाग के अधिकारी ने कहा, शराब ठेके पर छापा मारा गया है और उसका लाइसेंस 11 जून 2025 को समाप्त हो चुका था। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी, यहां पर बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री जारी है। सूचना की पुष्टि होते ही विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की है। ये मछगर इलाके से नहीं, नीमका गांव के पास एक ठेका था जी। हमें एक्साइज विभाग की तरफ से सूचना मिली थी, भाई ठेके के पास यहाँ शराब बिक्री है जी। और एक्साइज विभाग की टीम भी वहाँ मौके पर पहुंच रही है। आप भी मौके पर पहुंचो। तो हमारा जो अनुसंधान अधिकारी था अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंचा। वहाँ पर एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर, AETC वगैरह वहाँ पे मिले थे। तो वो ठेके में जो पहले से ठेका था उसका अभी नीलामी नहीं हुई है, वो वहीं पर अपनी शराब कितनी पेटियां मिली है शराब की? 19 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है और करीब 19 पेटी बियर है और 6 पेटी देसी शराब मिली है। कितने बजे राउंड अप किए थे? वो रात की घटना है। रात की घटना। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए
टीडीपी विभाग के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। और साथ ही ड्राइवर पर कार्रवाई 1 लाख रिश्वत मामले में हुई है। टीम ने रिश्वत लेते ड्राइवर को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये डीटीपी का ड्राइवर है जी, और इसने हमसे 7 लाख की रिश्वत मांगी थी, जो कि मेरा ऑफिस तोड़ा गया। मवई गांव में मेरा ऑफिस है, बीजेपी कार्यालय। तो मैं अफसरों से मिला डीटीपी साहब से जाके, जब मेरा ऑफिस तोड़ दिया दूसरे दिन, तो डीटीपी साहब ने ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, जो टूट गया, लेकिन आप वहां बाहर मिल लो। तो वहां एक जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, जिसका नाम श्री नाम का एक व्यक्ति था, जाके मिले तो उसने कहा मैंने कि साहब हमारा जो ऑफिस तोड़ दिया, ये हम तो 6-7 साल से ऑफिस बनना हमारा, और वहां लॉक इन टेल, सीवर लाइन, पानी की लाइन सब बिछी पड़ी है सरकारी। तो हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफी हुई है और बड़ी बेइज्जती हुई है। उन्होंने कि मेरा एक ड्राइवर है, इससे मिल लो आप और इससे बातचीत कर लो, बाकी हम कर लेंगे। तो वे हमको ड्राइवर नीचे ले आया, जो कि गिरफ्तार कराया आज। क्या नाम है इसका? इर्शाद, इसका नाम इर्शाद है। तो इसको ये हमको नीचे ले आया, तो मैं, ये मेरा भतीजा, ये दोनों हम साथ थे। तो हमसे बोला भाई देखो सुनो, 7-8 लाख रुपए लगेंगे और तुम्हारा ऑफिस दोबारा से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चुलाना खंड के अंतर्गत आने वाले गांव देवरण में उस समय हड़कंप मच गया जब मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई कर रहे मजदूरों को तालाब में नरकंकाल और प्राचीन काल के मटके मिले हैं। नरकंकालों को देखकर मजदूर डर गया और गांव देवरण में मनरेगा के तहत गांव के तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा है और मजदूरों को खुदाई के दौरान अचानक कुछ मटके दिखाई दिए। जब उन्हें और गहराई से खोदा गया तो वहां पर मानव कंकाल भी बरामद हुआ। तालाब में लगभग 10 से 12 कंकाल अब तक मिल चुके हैं। तालाब में मिले कंकालों की लंबाई सामान्य से ज्यादा है और साथ ही खुदाई के दौरान मिले मानव जबड़े भी काफी बड़े हैं। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा कि कंकाल की लंबाई लगभग 8 फीट है। कंकालों की हालत को देखकर लगता है कि ये लगभग 200 साल पुराने हैं। यहाँ पे तालाब में मनरेगा के तहत खुदाई चली हुई थी और खुदाई में मजदूरों को ये कुछ नरकंकाल की हड्डियां निकली, एक नरकंकाल पूरा भी निकला और कस्सी से ये कट के फिर अलग अलग इनके टुकड़े हो गए। हो सकता है ये आजादी से पहले यहाँ पे कोई मुसलमानों की कब्रिस्तान हो या फिर ये उससे पहले का हो, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। यहाँ तो 10-12 कंकाल मिले हैं। एक तो पूरी बॉडी थी, बाकी ये जहां भी इन्होंने गड्ढे खोदे, हर एक में कोई ना कोई उनका छोटा मोटा जो है टुकड़ा जरूर मिला। ये डांगरे दिखल गए मरसा की पा जाएगी, मुसलमाना पा जाएगी कि डांगरा की हड्डी के डांगर भी क्या होता था यहाँ पहले? हाँ, यहाँ पहले क्या होता था? अरे तो समाना पड़ा था गाँव आदमी। तो आपके बुजुर्गों ने क्या बताया था यहाँ पे पहले? यहाँ कब्र थी, कब्र होती थी। हाँ भाई ये पशु का शब्दा है, गद्दे है, उन्होंने पशु ही हड्डी लग गई। तो पशुओं लगे दफना दिया करते। कब्रिस्तान कब्र बोला कर जा रहे, कब्र होया कर दिन मुसलमान की। हाँ ये सुनना आई हमने तो, और हमने देखे कोई ना वो सुनना आई है, बुढ़े बुढ़े बताया कर दे। मेरा कहीं देख रेख करता हूँ और यहाँ पर खुदाई चल रही थी, उस समय कुछ मटके मिले। मटके मिलने के बाद यहाँ पर लेबर वाले आए और वो कह रहे थे कुछ मटके आए। वहां पर जब मौजूद हमने देखा, वहां पर मटके फोड़े, मटकों में कुछ नहीं था, मटके बिल्कुल खाली थे और साफ मटके थे बिल्कुल। जुलाना क्षेत्र के करसोला गांव में दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार करसोला निवासी अंकित ने पुलिस को शिकायत में बताया कि मैं और मेरा भाई जो है वो सुमित अपने फर्नीचर की दुकान पर थे। उसी समय गांव का युवक अंकित शराब के नशे में वहां पर आया, गाली गलौज करने लगा। जब सुमित ने उसे गाली गलौज करने से रोका तो वहां से गुस्से में होकर चला गया। लगभग 15 से 20 मिनट बाद में अंकित अपने साथी मनोज, अमन और अन्य के साथ में वहां पर पहुंचा
और आते ही दुकान से लकड़ी का फट्टा और बसोला उठाकर अमन और मनोज ने मेरे सिर पर, हाथों और पैरों पर चोटें मारी हैं। ऐसा है दिनांक 15/6/25 की 16/6/25 को रात्रि को फोन प्राप्त हुआ था कि गांव के सोरा में बस अड्डे पर बनी फर्नीचर की दुकान के मालिकों के साथ 3-4 लड़कों ने काफी चोटें मार दी, जिसमें 3 इंजर्ड हो गए हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल गए थे। उस बारे सरकारी हॉस्पिटल पहुंच करके पता किया तो तीनों लड़कों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। अगले रोज 16 तारीख को पीजीआई रोहतक पहुंच करके वहां पर जाकर राय दी गई, जिसमें एक जो इंजर्ड था वो डिस्चार्ज कर दिया था, 2 का ट्रीटमेंट जारी था। जिसमें जो डिस्चार्ज किया था उसका ध्यान अंकित किया था, उसने बतलाया कि 3 तो गांव के कसोड़ा के हैं, 1 अन्य लड़के हैं, जिसने हमारा काफी चोटें मारी, जिस पर अभियोग अंकित किया गया। फरीदाबाद पुलिस ने एक शरारती ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने घर में दबे हुए 100 करोड़ के खजाने का झांसा देकर करीब 40 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। जवाहर कॉलोनी में रहने वाले शख्स ने आरोप लगाया था कि आरोपी मौलवी बनकर घर में आया था। परिवार को यह भी कहा था कि उनके घर में सांपों का जोड़ा है। घर की जमीन के अंदर 100 करोड़ का सोना चांदी दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए 35 से भी 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथ ही पीड़ित ने मौलवी की बातों में आकर उसे पैसे दे दिए, लेकिन जब पीड़ित को खुद को ठगा हुआ महसूस किया तो उसने शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच जारी है। 22 मई को थाना सारण में एक रघुनंदन शर्मा वासी जवाहर कॉलोनी की एक शिकायत प्राप्त थी। जो रघुनंदन शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 2 साल पहले उनके घर में कुछ चावल के दाने पड़े थे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि वे को जादू टोट का किसी ने कर दिया है, जिस पर उनके द्वारा एक व्यक्ति से संपर्क किया गया, जिसका नाम कमरे आलम था। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपने